लालसोट के बिनौरी धाम स्थित पर्णकुटी आश्रम में संत श्री परमहंस मदन मोहन दास जी महाराज द्वारा पिछले दिनों श्री मुरलीधर जी महाराज की रामकथा हुई। रामकथा के बाद रामार्चा हुई और पूरे क्षेत्र में सीताराम का धुन यहाँ गुंजायमान हो रहा है। और आज परम श्रद्धेय श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री सनातन धर्म के रक्षक वैष्णव कुलभूषण श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज यहाँ इस भूमि पर पदार्पण कर रहे हैं। लालसोट के लिए गौरव की बात है। अभी हमारे बीच बिनौरी ग्राम के पूर्व सरपंच श्रीमान रमेश जी मीना, यहाँ के श्री सत्यनारायण जी चौबे, श्री राम जी लाल जी मीना पूर्व सरपंच, श्री रामराज जी कुम्हार हमारे बीच यहाँ आज हम प्रतीक्षारत हैं श्रद्धेय वैष्णव कुलभूषण श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज की। आइए आज हम इनसे बात करते हैं कि कैसे संत मदन मोहन दास जी महाराज इस क्षेत्र में पधारे, कैसे पहाड़ी पर स्थित गौ माता को के संरक्षण के लिए, गौ माता को जल पहुंचाने के लिए कितना कठिन तप परिश्रम श्री मदन मोहन दास जी महाराज ने इस क्षेत्र में किया। श्री रमेश जी मीना, आप बताएं कैसे आपका परिचय संत जी से हुआ और कैसे गौ माता के लिए महाराज जी ने यहाँ पहाड़ पर परिश्रम किया। महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा परिचय महाराज जी से इनकी 1 महीने अखंड रामायण महाराजपुरा ग्राम में चल रही थी। वहाँ मेरा पहला इनके दर्शन हुए मुझे। फिर इन्होंने 1 महीने वहाँ अखंड रामायण के बाद भोजन भंडारा भी किया। 10,000 लोगों का भोजन भंडारा किया जन सहयोग से। वहाँ के बाद इनकी भावना बिनौरी पहाड़ में गौशाला के लिए कि यहाँ काफ़ी गौ माताएँ हज़ारों की तादाद में भूखी प्यासी इधर उधर फिरती है। तो इनकी भावना, हार्दिक भावना ये थी कि मैं गौ माताओं की सेवा करूं, इनके लिए पानी की व्यवस्था करूं, चारे की व्यवस्था करूं। तो ये पहाड़ पे 1-2 भक्तों को लेकर ऊपर पहाड़ पर चढ़ गए। पहाड़ पर इन्होंने वहाँ देखा कि पानी की व्यवस्था नहीं थी। कुछ सहयोग थानपुरा के लोगों का, बिनौरी के लोग भी इनके साथ में थे। तो वहाँ जाने के बाद इनका दिमाग एक तरह से आश्चर्यचकित हो गए। कुछ गौ माताएं वहाँ मरी पड़ी हुई थी। तो इन्होंने भी जब तक उनको पानी की व्यवस्था नहीं हुई तब तक महाराज जी ने 3 दिन तक अन्न पानी बिल्कुल ही त्याग दिया। फिर गांव के लोगों से इनकी वार्तालाप हुई तो गांव के सहयोग से, बिनौरी के सहयोग से नीचे ट्यूबवेल करा के और 1500-2000 फीट ऊपर पाइप लाइन डाल के और पानी की व्यवस्था करवाई गई। जब जाके महाराज जी ने जलपान ग्रहण किया और इस क्षेत्र में धार्मिक लोगों को काफ़ी जागरूक किया। वहाँ थोड़ा सा प्रशासन की अड़चन के कारण महाराज जी को काफ़ी तकलीफें महसूस हुई। ये है श्री सत्यनारायण जी चौबे। आपने ही महाराज श्री को यहाँ पर्णकुटी आश्रम बनाने के लिए अपनी बेशकीमती भूमि दान की है, जिस भूमि पर महाराज श्री का आश्रम बन रहा है। आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे महाराज श्री ने ऊपर गौ माता के लिए अन्न जल छोड़ दिया था। 3 दिन तक भूखे प्यासे मरणासन स्थिति में आ गए थे, वो क्या वृत्तांत था? महाराजपुरा से रामायण पूरी करके महाराज पहाड़ी पे चढ़ गए। अब वहाँ इन्होंने देखा गायों की स्थिति बहुत ख़राब थी। वहाँ थी जो जिंदी थी वो पानी के बगैर परेशान थी। कुछ मरणासन थी, कुछ मर रही थी। तो इन्होंने तो वहाँ बड़ के पेड़ के नीचे आपका आसन लगा लिया और बैठ गए। किसी से कुछ नहीं कहा। बकरियों वाले गए, उन्होंने जाके महाराज को बैठे देखा तो प्रणाम किया, पूछा जो महाराज जल ग्रहण करो। तो महाराज ने मना कर दिया। फिर दोबारा कही तो कहा बेटा पहले मेरी गौ माता को पिला, जब पिएंगे। अब वो इतना ही व्यवस्था 2 किलो 3 किलो पानी लेके जाते थे। उन्होंने सोचा चलो चली जाएंगे महाराज। दूसरे दिन सुबह गए तो फिर वहीं तैयार मिले। फिर उन्होंने तो यही कहा बेटा तेरी माता प्यासी होगी तो तू पी लेगा क्या? कहा नहीं महाराज ने तो पहले मेरी माताओं को पिला। फिर तीसरे दिन सुबह ही उनमें कोई बुजुर्ग था बकरी वाला, वो नीचे गांव में उतरा, उधर थानपुरा पादड़ा गांव में उतरा। उन्होंने कही जब दोनों गांव में से अंडों में पानी लेके गए, परात लेके गए लोग बाग। फिर पहले गौ माताओं को पिलाया, फिर महाराज से आग्रह किया। फिर महाराज ने पहले स्नान बनाए और उसके बाद में फिर महाराज का नीचे उतर के फिर इन्होंने पाइप लाइन से पानी चढ़वाया।
महाराज जी ने उस समय सबके आग्रह करने पर गौमाताओं को पानी पिलाने के बाद जल ग्रहण कर लिया। उसके बाद कैसे गायों के लिए अनवरत पानी की ऊपर पहाड़ी पे इतने ऊपर जाके व्यवस्था हो पाई और गायों को पानी मिल पाया? किनका सहयोग उनमें रहा महाराज जी को? महाराज जी तानपुरा से आया और बढ़ के नीचे बैठा। उन्होंने मतलब कि भाई गाँव वालों से कही भाई इनको हमारी गौ माता को पानी पिलाओ। तो हमने कही गौ माता को तो पानी दे देखो बस्ती माता है, हम बस्ती माता एक ठोर है, हम मतलब सहयोग जितना सहयोग बनोगे जितना हम करेंगे और हम तुम्हारी गायों को पानी पिलाएंगे। तो सब गाँव वालों को हमने मतलब 10-5 आदमी ने हमने मीटिंग करी। तो मीटिंग करी तो वो मतलब सब ने मतलब कही कि भाई ठीक है तुम पानी चढ़ा दो। तो उनमें हमने 2-4 10-5 जना ने हमने पूरा सहयोग रखाने में और गांव वाला ने सबन ने साथों जात ने हमको 1000 रुपया उगाई का दिया और हमने पानी चढ़ायो और हमने गौ माता को पानी पाया। आज भी वो चालू है। हाँ आज भी चालू है। आज भी वहाँ पूरे गायों के लिए लगातार पानी चालू है। तालाब के अंदर पानी जाता है, कमर तक पानी तालाब में हरदम भरा हुआ और है। मतलब एक दिन भी पानी देते कौन 4000 फीट से महाराज। कितने साल हो गए महाराज जी के इसको? महाराज जी को ये 34 साल है। 4 साल हो गए। 4 अब महाराज जी इसी क्षेत्र में वापस आ गए हैं तो बिनोरी ग्राम कैसा महसूस करता है? इसी क्षेत्र में महाराज जी आश्रम बना रहे हैं, यहीं भगवान की रामधुनी चलेगी अखंड। ऐसा माना जाता है कि भगवान जी ने आपको एक विशेष नाम दिया था। आपको महाराज जी आपको बहुत प्रिय मानते हैं, तो क्या नाम दिया था आपको महाराज जी ने? हमको रामवंत की उपाधि। क्या नाम दिया था आपको महाराज जी ने? जामवंत की उपाधि दी थी इनको। आप महाराज जी के जामवंत के नाम से आपको संबोधित करते हैं और आपको बहुत प्रिय लगते हैं। इस पूरे गौ माता के लिए जल पहुंचाने में आप सभी का विशेष योगदान रहा है, इसलिए रामजी लाल जी को महाराज जी जामवंत के नाम से पुकारते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। ये महाराज जी का पर्णकुटी आश्रम जहां आज महाराज जी का ये पर्णकुटी आश्रम जहां आज परम श्रद्धेय संत श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष, श्री कृष्ण जीवन जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष, वैष्णव कुलभूषण मणिराम छावनी के महंत श्री नत्य गोपाल दास जी महाराज आज यहाँ पधारे हैं। आज सारे ग्रामवासी बहुत गौरवान्वित हैं, बहुत प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। जय जय श्री राम।